बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद हम देख रहे थे कि भारतीय मीडिया जो है वो जिस तरह की प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है उसमें पाकिस्तानी सियासतदान हो या पाकिस्तानी सहाफ़ी हो वो शामिल हो रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि वो इस तरह की घटिया किस्म की जो गुफ्तगू हो रही है भारतीय मीडिया के ऊपर वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन हम देख रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदान जो है वो अर्नाब गोस्वामी जो जाहिल किस्म का अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहता है, मैं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि जर्नलिज्म वाली उसके अंदर कोई भी हरकत नहीं है। वो तजलील करता है अपने शो में बुला के, और मुझे समझ में नहीं आता कि कौन और क्यों पाकिस्तानी सियासतदान हो या जर्नलिस्ट हो उस घटिया आदमी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी तजलील करवाते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर जो है वो शामिल हुआ, अब्दुल समद याकूब के नाम से जो है उसकी प्रोफाइल है। एक घटिया किस्म की उसने गुफ्तगू की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के हवाले से। मुझे समझ में नहीं आता कि वो बाज़ारी जो गुफ्तगू है वो क्या अपने घर में भी इसी तरह की बात करता है। जब इनको उठाते हैं इदारे या हुकूमत कोई कार्रवाई करती है उस वक्त ये रोते हैं, नंगा कर दिया, तशद्दुद कर दिया, और घटिया आदमी तुम्हारे हवाले से कम करते हैं। पहले मैं तुम्हारे हवाले से आवाज़ उठाता था कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सही हो रहा है। तुम जैसे घटिया आदमियों का यही इलाज होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए जो कर रहे हो तुम्हारे साथ। अब वो उसकी सर्कुलेट हो रही है कि वो आर्मी के ऑफिसर्स के साथ उसकी पिक्चर्स सामने आ रही है, सियासतदानों के साथ भारतीय उसकी पिक्चर्स सर्कुलेट हो रही है। अब आया वो कितनी उसमें सदाकत है ये तो वो खुद बता सकते हैं। अगर वो झूठी है तो आगे बताएं कि भाई किस तरह फैब्रिकेटेड ये जो पिक्चर्स हैं वो किसी और सियासतदान के साथ नहीं है, तुम्हारे साथ ही घटिया आदमी क्यों है। माजरत मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उस घटिया किस्म के आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन क्यों कर रही है, डिसओन क्यों नहीं करती इस तरह के घटिया लोगों को। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद करते हुए ये भूल जाती है कि अखलाकियात के दायरे में रह के भी तनकीद की जा सकती है। माओ बहनों को लेके आना, गालम गलोच करना या तजलील करना, पाकिस्तानी इदारे हों, ओहदा हो किसी पाकिस्तानी का, उसको तजलील करना, ये कहाँ की आप तनकीद समझते हैं इस पर। आज़ादी इजहार राय का ये मतलब है कि आप किसी को भी नंगा कर दें अल्फाज में। और नाज़रीन दूसरी तरफ जो है DGISPR ने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़, और उसमें जो है भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट है उस पर वाज़ेह सबूत दिए। उन्होंने 25 अप्रैल को भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को झेलम के करीब बस अड्डे से जो है वो गिरफ़्तार किया, और मुलजिम से 2.5 किलो वज़नी बम बरामद हुआ। इसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन जो है वो बरामद हुआ, 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। और इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फ़ौजी अफसर है। इस हैंडलर की गिरफ़्तार होने वाली दहशतगर्द के साथ गुफ्तगू भी जो है वो सामने आई है। दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन से भारत में होने वाली बातचीत पकड़ी गई है, और इस कम्युनिकेशन को भारत में सूबेदार सुखविंदर जो है वो कर रहा था।